आपका गांव पिछड़ा क्यों है बताइए? उससे पिछड़ा नहीं, सभी कमाते खाते हैं आराम से। कमाते खाते तो इंडिविजुअल है, व्यक्ति तो कमाता ही खाता है, और मजदूर जहाँ रहते हैं वो मजदूर तो राजा होता है। लेकिन ये गांव क्यों पिछड़ा विकास के दृष्टिकोण से, वो कह रहे हैं? ये है कि लोग कमाते हैं लेकिन उसका दुरुपयोग करते हैं, स्वयं अपना विकास नहीं करते। पीने खाने की व्यवस्था यहाँ जाती वो व्यक्तिगत बात हो गई। सरकार ने गाँव में ठेके क्यों खुलवा दिए बताइए? अब ये तो सरकार की नीति है, क्या सरकार की नीति है गाँव में ठेके खुलवाना। हाँ। कानपुर नगर का ग्रामीण क्षेत्र है और ये कलेक्टर साहब बैठते हैं जो कचहरी में यानी कानपुर नगर में है, उससे करीब 42 से 45 किलोमीटर दूरी पे ऐसे गांव स्थित हैं। तो ये आप लोग व्यू से ये समझ लीजिए कि ऐसे गांव का जो विकास होता है, विकास की जो धारा आती है, तो ऐसे कलेक्ट्रेट से आकर के 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर की दूरी पे आते आते विकास कागज से निकलकर पहले ही, कागज से निकलने के पहले दम तोड़ देता है। तो नहीं, चलते रहिए। तो कागज से निकलते विकास की धारा जो है वो मृत प्राय हो जाती है। तो रुकिए। तो ये देख लेते हैं कि कानपुर नगर के जो जिलाधिकारी महोदय वो 50 किलोमीटर की दूरी पे बैठे हैं और उनको समय मिलेगा नहीं कि वो ऐसे गांव का जो अंदरूनी गांव होते हैं वहां पर आकर के देखें कि ऐसे गांव में अमृत सरोवर कितने बने। और ऐसे गांव में ये आप नज़ारा ये देखते हैं कि ये जो गली है यहाँ पर ये इंटरलॉकिंग पड़ा या सीसी रोड बना, तो कितने वर्ष हो गए, कितना पुराना ये सीसी पड़ा हुआ है, सीसी रोड है। और जो 141 प्रकार की योजनाएं आती हैं वो कितनी आ पाती हैं? बहन जी, सिलाई मशीन वगैरह मिली आपको? सिलाई मशीन वगैरह कुछ नहीं मिली। अच्छा ये बताइए कि सरकार की तरफ से जितनी योजनाएं चल रही हैं उनमें कितने के बारे में जानकारी है आपको? बताइए, कोई जानकारी है आपको? नहीं है। किसी योजना के बारे में आपको जानकारी नहीं है? नहीं। आपको भी नहीं होगी। तो अब ये देखते हैं कि जो समूह चलते हैं और जो सिलाई मशीन होती है, लगभग 28 प्रकार की जो सरकारी योजनाएं नहीं चलेंगी। भैया चलते रहिए, व्यू ले लिया बहनों का। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जो 20 प्रकार से अधिक की योजनाएं जो संचालित हैं और जो सचिव होते हैं और जो ब्लॉक में जो हिपोक्रेट से छोटे छोटे अधिकारी बैठे होते हैं वो ऐसे गांव को क्या भैया कुछ बताएंगे? राशन के अलावा और क्या मिल रहा है? राशन के अलावा और क्या मिल रहा है? राशन तो बस राशन मिलता है क्योंकि वोट लेना है, सरकार बनानी है। राशन के अलावा क्या मिलता है भैया? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिलता है। राशन के अलावा क्या मिलता है? राशन के अलावा कुछ मिलता है? बताइए। कुछ नहीं मिलता है। हाँ बहन जी, चलिए कोई बात नहीं, नहीं बोलना चाहते तो ना बोलिए, लेकिन बोलेंगे नहीं तो ये चीज रहेगी जी। राशन के अलावा कुछ मिलता है? कुछ नहीं। क्या करते हैं आप भैया? डिलीवरी करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहित कुमार। अच्छा, तो दिन में कितना कमा लेते हैं आप? वही 300-350 रुपए, और क्या 300-350 कमा लेते हैं। बस। गांव के प्रधान कौन है? पुनीत कुमार शर्मा। जोर से बोलिए। पुनीत कुमार शर्मा। कभी आते हैं गांव में आपके? जब मतलब होता है बात। मतलब का मतलब क्या होता है? जब वोट होता है तब आते हैं। और क्या। तो बस यही देखते हैं कि ऐसे गांव का विकास इसलिए नहीं है। क्या चाचा बताइए, क्या नाम है? राम कुरेल। अच्छा, आपका गांव पिछड़ा क्यों है बताइए? उससे पिछड़ा नहीं, सभी कमाते खाते हैं आराम से। कमाते खाते तो इंडिविजुअल है, व्यक्ति तो कमाता ही खाता है, और मजदूर जहाँ रहते हैं वो मजदूर तो राजा होता है। लेकिन ये गांव क्यों पिछड़ा विकास के दृष्टिकोण से, वो कह रहे हैं? ये है कि लोग कमाते हैं लेकिन उसका दुरुपयोग करते हैं, स्वयं अपना विकास नहीं करते। पीने खाने की व्यवस्था यहाँ जाती है। वो व्यक्तिगत बात हो गई। सरकार ने गाँव में ठेके क्यों खुलवा दिए बताइए आप? अब ये तो सरकार की नीति है, क्या सरकार की नीति है गाँव में ठेके खुलवाना। हाँ, लेकिन अब सरकार की नीति है गांव में ठेके खुलवाना, गांव में पियक्कड़ों की संख्या बढ़ाना। और सरकार की नीति वो कहाँ है कि 20 प्रकार की योजनाएं जो महिलाओं के लिए संचालित हैं वो सिलाई की मशीनें कहाँ जा रही हैं, और लगभग 15 प्रकार से 20 प्रकार की योजनाएं जो इन ऐसी बहनों के लिए संचालित होती है वो सारा का सारा पैसा कहाँ जा रहा है? क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? क्या शुभ नाम है आपका? शशिकांत। गाँव का नाम क्या भैया? ग्राम कुमारपुर। अच्छा ये बताइए, कुमारपुर के निवासी हैं आप, ये गाँव आपका पिछड़ा है कि नहीं है? हाँ, पिछड़ा है। पिछड़ा। तो ये पिछड़ा क्यों है, क्या समझते हैं आप? अब क्या बताएं इस बारे में? तो ये क्या बताएंगे भैया? तो बताने के लिए हमारे जैसे लोग हैं कि ऐसे गांव की जो स्थिति है, जो विकास से ऐसे गांव छूट जाते हैं, तो ऐसी दशा जो होती है ये देख लीजिए। हर घर नल जल योजना को मुंह चढ़ाता हुआ ऐसा हैंडपंप है जो कि ये बता रहा है कि जर्जर अवस्था में है, और सारा का सारा पैसा जो है जनता के पैसे का बंदरबांट होता है। क्या कहेंगे भैया, क्या नाम है? हेलो, राम बहादुर वर्मा जी। तो राम बहादुर जी अपने नाम में भी जी लगाते हैं। बताइए आपका गांव पिछड़ा क्यों है? साहब, हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता लोग रहे ना, वो इसीलिए हम लोगों को ध्यान नहीं देते। अगर कोई समस्या आती है साहब, तो मेरे पीछे कोई
मतलब कोई संविधान नहीं देते हम लोगों को। अगर हम कोई अपनी मांग करते हैं तो उस पर आरक्षण हमको दिया नहीं जाता है। इसलिए क्यों हमको आरक्षण मिल नहीं रहा, तो हमको दुख के अलावा कोई बात की आवश्यकता में अच्छा नहीं दिखता। अच्छा ये बताइए, क्या मजदूरी करते हैं? हाँ, मैं मजदूरी कितनी मिलती है? मजदूरदार हूँ। हाँ। अभी साहब हमको इस समय 300 रुपये मिलता है मजदूरी। नरेगा में आपका वो जॉब कार्ड बना हुआ है? जॉब कार्ड बन के उसमें मिलते हैं 250। 250 मिलते हैं। 250 में गुजर बसर हो जाती है? नहीं सर, नहीं वो पता है। अच्छा, पैसा समय से मिलता है आपको? नहीं मिल पाया समय। कितने दिनों में पैसा मिलता है? एक बार काम करने से साहब हमारा करीब 3200 रुपये पैसा कितने दिनों में मिलता है? ये 100 महीने के अंतराल में मिलता है पैसा। धीरे धीरे पैसा मिलता है आपको जी। ये ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक शिवराजपुर। शिवराजपुर ब्लॉक है। और गांव ये कुमरपुर बोलते हैं। सचिव कभी आते हैं गांव के आपके? अरे कभी कदा साल 2 साल में एक बार आते हैं। साल 2 साल में एक बार आते हैं, तो 2 साल में तो उनका रिटायर वो हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता होगा। क्या कह रहे हैं भैया, सचिव कभी आते हैं आपके गांव में? क्या कह रहे हैं भैया? क्या कह रहे हैं? ये भी नहीं जानता होगा सचिव हैं कौन है यहाँ के। क्या कह रहे हैं? इस गांव के ये भी नहीं कोई जानता होगा सचिव हैं कौन। अच्छा जी। सचिव प्रधान कभी आते हैं गांव में? अरे प्रधान तो आते ही है। प्रधान आते हैं तो क्या आंख बंद करके आते हैं भैया? अरे जो आते थे हम ऐसे ही आते हैं? क्या कहेंगे आप, मतलब इसमें भी क्या आते कहेंगे? भी आप? हैं। क्या बात है? अच्छा ये बताइए, गांव में ये झगड़े फसाद बहुत होते हैं क्या आपके गांव में? नहीं भाई, वो तो हर गाँव का नियम है। आपके गांव में ज्यादा होते हैं क्या? हाँ होते हैं कुछ। तो ये स्थिति आती है कि कानून की हाँ, क्या कह रहे थे बोलिए। आज नहीं साहब। फसाद नहीं होते हैं तो ये इसमें इस मामले में फंस गई है, इसमें ये भयभीत हो गए। बाकी ये देखते हैं कि विकास की जो धारा होती है वो ऐसे गांव में आते आते रुक जाती है और कागज से यथार्थ रूप में आते आते पहले ही दम तोड़ देती है। कहा है माता जी? कहा कि ये बहुत पिछड़ा है गांव आपका? हाँ, ये पिछड़ा कहा है गांव? का बताओ भैया, हमको पहुंच जाए नहीं पावत कहूँ के द्वारे। पेंशन वेंशन मिला थी आपका? अरे मिल गया कहा गया तो। कितनी बार मिल चुकी पेंशन बताओ? मिल गई 2-3 बार। 2-3 बार मिल चुकी। हाँ। अच्छा, पेंशन में कुछ पैसा दिन रहा हो कि नहीं दिन रहा हो? हाँ, पैसा तो पहले ले ले। कितने लीन रहा? पहले पेंशन में ले थे। कितने पैसा? वही काटी रहे बाबा। कितने पैसा लीन रही ना माता जी, हमें बताओ आप। अब हम नहीं बताए पहले बउआ। दिला गई का हम बैठन नहीं तो नाम बताओ, किसने पैसे लिए थे? पहली बार पेंशन आपको आई? बताए पहले बाबू। पहली बार जब पेंशन आ ही रहा है तो 1500 रुपया लीन रही ना आपसे? हाँ। को लीन रही? अरे प्रधान दिन भैया, प्रधान लीन रही। क्या नाम है प्रधान का? हमें नहीं मालूम है। ये गांव का नाम जानती हो अपने? हाँ, कुंवरपुर ब्लॉक शिवराजपुर। तो ये शिवराजपुर ब्लॉक के प्रधान जी हैं, जिन्होंने, ये माता जी हैं, क्या इनकी क्या उम्र होगी आप लोग देख सकते हैं। और शर्म कीजिए वीडियो साहब के लिए जो शिवराजपुर में बैठे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए आपको भी, शर्म आनी चाहिए। सचिव जो भी सचिव बैठा हुआ है यहाँ पे ऐसे इसी भाषा में बोलेंगे, FIR राइट नहीं 4 करा दीजिए। लेकिन सवाल यही आता है प्रधान से लेकर के और बड़े बड़े अधिकारियों तक कि वो माता जी हैं, वो वृद्ध महिला हैं, उनसे यदि 1500 रुपए वृद्धावस्था पेंशन के लिए जाते हैं तो आखिरकार जनता का जो गाड़ी कमाई होती है, सारा का सारा पैसा किस तरह से बंदरबांट होता है और गांव के जो विकास की बात होती है वो इस तरह से छूट जाती है। ये देख सकते हैं आप लोग कि ये जो पिछड़े गांव है, ये पिछड़े गांव इस तरह से छूट गए कि सारे के सारे अधिकारी जो हैं अधिकांश रूप में प्रायः हिपोक्रेट्स बने हुए, और पुलिस के वो अधिकारी की फसाद जब ऐसे गांव में झगड़े होते हैं तो पुलिस के अधिकारी जो होते हैं वो मात्र और मात्र उगाही में, धन उगाही में लगे रहते हैं। तो ऐसे पिछड़े गांव के बारे में आप लोग क्या विचार करते हैं और इसी विकास की प्रक्रिया के बारे में आप लोग क्या विचार करते हैं? तो आप लोगों को ऐसे ही कुछ चिंतनीय और विचारणीय प्रश्नों के साथ छोड़ देते हैं और आप लोग देखते रहिए अविनाश वाजपेयी ऑफिशियल। जय हिंद।